बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने के बायस गिरा, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। हम अमेरिका की पाबंदियों से डरने वाले नहीं, रूस का अमेरिका को दो टोक जवाब। मिसाइल तजर्बात में दिफा का जायज हक इस्तेमाल किया, अमरीकी इल्जामात इश्तियाल अंगेजी। शिमाली कोरिया का बयान सामने आ गया। ईरान का ठोस ईंधन वाला सैटेलाइट कैरियर रॉकेट खला में भेजने का कामयाब तजुर्बा। वलीअहद मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद जैद बिन अल नहियान तेलोर का शिकार खेलने रहीम यार खान पहुंच गए। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल पॉलिसी, जबरदस्त इकदाम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत करते हैं, चीन ईरान के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हादसा रास्ता भटकने के बायस पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर तबाह होने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें पायलट की गलती और खराब मौसम को हादसे की वजह करार दे दिया गया। रिपोर्ट में तकनीकी खराबी, साजिश या गफलत को मुस्तरद करते हुए बताया गया है कि तमिलनाडु में मौसम अचानक तब्दील होने से हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल हुआ और फिर तबाह हो गया। भारतीय वजारत दिफा के बयान में कहा गया है कि मौसम तब्दील होने की वजह से पायलट रास्ता भटक गया और अपनी सीमत दुरुस्त नहीं रख पाया। इस तरह के हादसात में पायलट और अमले को आखिरी वक्त तक खतरे का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो गलत सीमत में जा चुके होते हैं। गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलियत समेत 14 अफराद हलाक हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सेकी का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि रूस ऐसा माहौल बना रहा है कि किसी भी वजह को बुनियाद बनाकर यूक्रेन में जारहियत कर सके। ये वही हिकमत अमली है जो रूस ने 2014 में क्रीमिया में अख्तियार की थी। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक रूस मशरकी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए पहले ही अपने ग्रुप तैनात कर चुका है। इन ग्रुप्स को शहरी इलाकों में कार्रवाइयों की खुसूसी तरबियत दी गई है और ये धमाका खेज मवाद से रूस की अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हम अमेरिका की पाबंदियों से डरने वाले नहीं, रूसी सफीर का अहम बयान सामने आ गया। अमेरिका में तैनात रूसी सफीर ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियां हमें खौफजदा नहीं कर सकती। रूस के सफीर का मीडिया के सवालात के जवाबात देते हुए कहना था कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का मुतालबा बशमूल मुल्क की क़यादत पर पाबंदियां मास्को को खौफजदा नहीं कर सकेंगी। रूसी सफारतखाने के फेसबुक पेज पर शाया होने वाले एक बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि कैपिटल हिल पर रूसी मुखालफ पाबंदियों के साथ साथ रूसी फेडरेशन के आला क़यादत के खिलाफ ज़ाती पाबंदियां मुतारफ करवाने के मुतालबात इश्तियाल अंगेजी और नाउमीदी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हम किसी भी सूरत अमेरिका की अपाहज पाबंदियों से खौफजदा नहीं होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों यूक्रेनी तनाज़े पर जनेवा में होने वाले रूस अमेरिका के आला सतह मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने सलामती की ज़मानत पर रूस अमेरिका की मशावरत के बाद कहा था कि रूस और अमेरिका नेटो की मशरक़ी जानिब मज़ीद तोसी को रोकने के मामलात पर किसी पेशरफ्त तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शिमाली कोरिया ने अपने मिसाइल तजर्बात का दिफा करते हुए अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियों की मजम्मत कर दी और कहा है कि
अमेरिका पाबंदियां आयद करके जानबूझकर सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया है कि हालिया तजर्बात दफाई सलाहियतों में जिद्दत लाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की नीम फौजी पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट का हामिल ठोस ईंधन वाला रॉकेट खला में रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब के खलाई यूनिट के सरबरा जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने इस तजर्बे को कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये पहला मौका है जब ईरान ने माया ईंधन के बजाय ठोस ईंधन वाला रॉकेट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि ईरान मजीद खलाई मंसूबों में हल्के रॉकेट इंजन तैयार करेगा। ईरानी जनरल के मुताबिक सैटेलाइट ले जाने वाला ये रॉकेट धात की बजाय एक मरक्कब मवाद से बनाया गया था। इसके बारे में उन्होंने ये दावा भी किया है कि ये बहुत कम लागत वाला सैटेलाइट था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान अपने एक हफ्ते के निजी दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ रहीम यार खान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इन्हें मुत्तहिदा अरब अमीरात की आला हुकाम ने खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर इनकी आमद के मौका पर सख्त तरीन हिफाजती इकदाम किए गए थे और पूरे एयरपोर्ट को पाक फौज और रेंजर्स और मुत्तहिदा अरब अमीरात की रॉयल गार्ड्स ने अपने घेरे में लिया हुआ था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात के लिए रहीम यार खान के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन ज़ैद एक हफ्ते के निजी दौराए रहीम यार खान के दौरान मुल्हिका चोलिस्तान में तिलोर का शिकार भी खेलेंगे और इस मकसद के लिए कुछ अरसा कबल मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से चोलिस्तान में सैकड़ों तिलोर को आज़ाद किया गया था। याद रहे कि यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पिछले कई सालों से निजी दौरे पर जनवरी के महीने में रहीम यार खान आते हैं और यहाँ क्याम के दौरान वो चोलिस्तान में तिलोर का शिकार खेलते हैं। मजीद मालूम हुआ कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के हमरा शाही खानदान के और कई अफराद भी रहीम यार खान आए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामिया पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इकदाम है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बातें कौमी सलामती पॉलिसी के अजरा की तकरीब के मौका पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहीं। वाज़ रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क की मैशियत कमज़ोर हो गई तो दिफा भी कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि माजी में हमने मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया, मुश्किल में IMF की शराइत मानना पड़ती थी और अगर IMF की शराइत माने तो सिक्योरिटी भी मुतासर होती है। बड़ी मेहनत से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मरतब किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है। एक तगड़ी फौज होने के बावजूद वो एक न रह सका। मुल्क को महफूज बनाने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारे पास डिसिप्लिन और तरबियत याफ्ता फौज है और हमारी कोशिश है कि रियासत और अवाम एक रास्ते पर चलें और रियासत अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेती है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन का कहना है कि ईरान पर अमेरिका की यकतरफा पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने ईरानी हममनसब हुसैन आमर से मुलाकात में कहा है कि ईरान पर यकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का मजीद कहना था कि ईरान की जारी मुश्किलात की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, जिसने यकतरफा तौर पर 2015 में किए गए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की थी। चीन ईरान से जोहरी मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने का हामी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 25 साल के ताउन के मुआहदों का ऐलान भी मुतवक्का है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।